स्टूडेंट्स, अभी हमने किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती एंड डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या दिया गया है, अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं, A/B, C/D एंड E/F, तो A/B डिवाइडेड बाय C/D डिवाइडेड बाय E/F, मतलब पहले हम C/D को E/F से डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, A/B से डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, A/B से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता। किसके इक्वल नहीं आएगा कि हमने पहले A/B और C/D को डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया E/F से। उसको डिवाइड किससे कर दिया, E/F से डिवाइड कर दिया। तो ये कभी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिया गया है, हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स गिवन है, 2/7, 3/5 एंड 14/15। ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं। तो पहले केस में हमने क्या किया, पहले केस में हमने पहले 3/5 को 14/15 से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2/5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2/5 को उस आंसर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमने अगर 2/7 लिया, उसको हमने सोल्व किया 3/5 और 14/15 के डिवाइड को। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, 14/15 का हमने रेसिप्रोकल किया, तो ये बन गया 15/14। यहाँ से हमारे पास आ गया 2/7 डिवाइडेड बाय 3/5 मल्टीप्लाई 15/14। अगर हम यहाँ से कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 3 15। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 3 9/14, 3 3 9/14। तो 2/7 को अब हम अगर 9/14 से डिवाइड करते हैं तो 2/7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 9/14 का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ये बन गया 14/9। अब हम अगर यहाँ से इसको कैंसिल करें तो 7 2 14 और 2 2 4, 4/9। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया, 4/9। मतलब हमने फर्स्ट रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट सेकंड रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय थर्ड रेशनल नंबर, मतलब पहले हमने सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर को डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उस आंसर से हमने डिवाइड कर दिया 2/7 को। आंसर से हमने किसको डिवाइड कर दिया, 2/7 को। तो यहाँ से तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4/9। अब हम देखते हैं कि क्या हम पहले 2/7 को 3/5 से डिवाइड करें और फिर जो आंसर आए उसको हम किससे डिवाइड कर दें, 14/15 से। तो क्या आंसर हमारे पास सेम आता है। तो 2/7 को पहले हम 3/5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 14/15 से। तो हमने 2/7 को 3/5 से डिवाइड किया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 3/5 का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ गया, 5/3। तो 2/7 मल्टीप्लाई 5/3 डिवाइडेड बाय 14/15। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10/21 डिवाइडेड बाय 14/15। 10/21 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 14/15। और 14/15 यहाँ पर हमारे पास आ गया 10/21 डिवाइडेड बाय 14/15। बट डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो हमने डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में और यहाँ पर हमने इसका कर दिया रेसिप्रोकल किया, तो आ गया 15/14। अब अगर हम इसको आगे कैंसिल करते हैं तो कैंसिल हम किस पे कर सकते हैं, 3 7 21 और 3 5 15। 3 7 21, 3 5 15, 2 7 14 एंड 2 5 10, 2 7 14 एंड 2 5 10। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 5 × 5 25 एंड 7 × 7 49। तो हमने जब पहला वाला केस हमने सोल्व किया था तब तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 4/9। सेकंड केस हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25/49। ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आए तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर का जो डिवीज़न होगा वो एसोसिएटिव नहीं होता। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी 4 हमें दी गई है, फॉर एनी रेशनल नंबर A/B। अगर कोई भी रेशनल नंबर A/B है तो अगर उस रेशनल नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, अगर उस रेशनल नंबर को हम किससे डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, वही रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब 1 से हम 1 रेशनल नंबर को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर हमने उस रेशनल नंबर को -1 से डिवाइड किया तो वो क्या बन जाएगा, उसका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास अगर हमारे पास रेशनल नंबर दिया गया है A/B, या A/B की जगह हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 2/9। हमने क्या ले लिया, रेशनल नंबर 2/9। अगर हम 2/9 को 1 से डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, 2/9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2/9 आएगा। मतलब रेशनल नंबर को हमने अगर 1 से डिवाइड किया तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, सेम रेशनल नंबर ही आएगा। और अगर हम रेशनल नंबर को किससे डिवाइड कर दें, -1 से डिवाइड कर दें। अगर हमने रेशनल नंबर को -1 से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, इसी का नेगेटिव। कैसे आएगा, 2/9
यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, -1 का रेसिप्रोकल तो कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -2/9। तो यही हमारे पास दिया गया है फोर्थ प्रॉपर्टी में। यही हमें दिया गया है फोर्थ प्रॉपर्टी में, क्या दिया गया है, अगर कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास गिवन है a/b, और अगर हम उसको डिवाइड करें 1 से तो आंसर आएगा a/b, और अगर हम a/b को -1 से डिवाइड करें तो रेशनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी का नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास दी गई है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में दिया गया फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर a/b कोई भी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, a/b कोई भी एक रेशनल नंबर है जो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है वो रेशनल नंबर। तो अगर वो रेशनल नंबर जीरो नहीं है तो हमारे पास क्या होता है, हम अगर उस रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। जैसे कि अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। तो अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है, मान लीजिए 1/2, तो 1/2 को अगर हम 1/2 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास, 1। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन दी गई है, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को सेम उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, हमेशा 1 आता है। और अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को उसके नेगेटिव से डिवाइड कर देते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को उसी के नेगेटिव से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर किस में चला जाता है, -1 में। मान लीजिए 3/5 कोई भी रेशनल नंबर है, अगर हम 3/5 को -3/5 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। जैसे कि अगर हम 3 को -3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है, -1। सेम एज इट इज़ अगर हम 3/5 को -3/5 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, -1। मतलब रेशनल नंबर को अगर उसी के नेगेटिव से डिवाइड कर दिया तो वहाँ से आंसर किसके आ जाएगा, -1। और नेक्स्ट में हमारे पास दिया गया, अगर कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर है उसको हम उसी के पॉजिटिव रेशनल नंबर से डिवाइड करें तब भी हमारे पास आंसर कितना आता है, -1। जैसे हम मान लीजिए हमने -3 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, -3 को किससे डिवाइड करें, +3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है, -1। सेम एज इट इज़ अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का नेगेटिव, मान लीजिए हमने वो रेशनल नंबर ले लिया -5/7, हमने रेशनल नंबर ले लिया -5/7, और अगर हम इस रेशनल नंबर को इसी के पॉजिटिव से डिवाइड करें, मतलब हम 5/7 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, -1। ये आंसर कैसे आ सकता है हमारे पास, हमने क्या रेशनल नंबर लिया, -5/7, हमने क्या रेशनल नंबर लिया, -5/7, और हम इस रेशनल नंबर -5/7 को इसी के पॉजिटिव से हम डिवाइड कर देते हैं, हमने इसको डिवाइड कर दिया 5/7, मतलब हमने इसी के एडिटिव इन्वर्स से डिवाइड कर दिया तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1। कैसे आएगा, वही आ जाएगा -5/7, डिवाइड को हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, यहाँ पर इस नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जो डिवाइज़र है हमारे पास, डिवाइज़र का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास दी गई थी 5 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या गिवन थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। जब हम किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी हमारे पास क्या आता है, हमेशा एक रेशनल नंबर ही आता है। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम किसी भी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करें या दूसरे रेशनल नंबर को पहले रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर कभी भी सेम नहीं आते। तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। सेम एज इट इज़ है हमारे पास एसोसिएटिव। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती। प्रॉपर्टी 4 दी गई है, अगर कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास दिया गया है उसको हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर में वही रेशनल नंबर आएगा, और किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम -1 से डिवाइड करें तो आंसर में उस रेशनल नंबर का क्या आ जाएगा, नेगेटिव, या उसी रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद हमारे पास दिया गया, अगर कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास है और उस रेशनल नंबर को हम उसी रेशनल नंबर से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 1। अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम उसी के नेगेटिव से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, -1। और अगर किसी भी रेशनल नंबर के नेगेटिव को हम उस रेशनल नंबर के पॉजिटिव से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये थी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़।